तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज एक्सरसाइज 3.4 सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्स क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। तो बच्चों, इससे पहले हमने क्या किया बच्चों, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया और काफ़ी डीपली पार्ट किया। उसमें हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशंस को फाइंड करना सीखा। तो बस उन्हीं को अप्लाई करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बच्चों करते हैं, मैंने कुछ है हिंट के लिए यहाँ पे लिख रखा है जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट क्या बच्चों, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बच्चों फर्स्ट सबसे पहले क्या निकालते हैं बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं इस इक्वेशन का। तो अगर बच्चों मेरे पास क्या है, 10x इजिकल टू √3 है। तो बच्चों √3 किसकी वैल्यू होती है? √3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा ये, 10 π/3 के। तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 10 π/3 के, क्योंकि √3 क्या होती है बच्चों, 1060 होता है और 1060 क्या होता है, π/3। ठीक है। तो बच्चों ठीक है, मेरे को पता है कि बच्चों 10x कहाँ पे पॉजिटिव होता है। एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, किस में होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ठीक है। तो एस वी नो दैट, तो बच्चों क्या थर्ड क्वाड्रेंट लिया मैंने, थर्ड क्वाड्रेंट लिया, मेरे को पता है क्या होता है बच्चों, 10 पाई प्लस एक्स बराबर क्या आता है बच्चों, 10x आता है ना। 10 पाई प्लस एक्स क्या होता है बच्चों, 10x आता है। ठीक है। अगर बच्चों यहाँ पे रखा मैंने 10 पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या बच्चों, π/3, तो बच्चों क्या हो जाएगा ये 10 π/3 हो जाएगा। और बच्चों इसको सॉल्व करता हूँ तो बच्चों ये सॉल्व करके कितना आएगा मेरा, 10 4 π/3 बराबर 10 π/3। तो बच्चों मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि मेरा जो 10x है, क्या है वो 10x है, वो किसके बराबर है, 10 π/3। 10x की जो वैल्यू बच्चों क्या है, √3। तो बच्चों किसके बराबर, 10 π/3 इक्वल टू 10 4 π/3। तो मतलब मेरे जो सॉल्यूशन आ गए बच्चों क्या आ गए, π/3 और 4 π/3 आ गए। क्या आ गया बच्चों, π/3 और 4 π/3 आ गए। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ ये क्या मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मेरे सॉल्यूशन क्या आ गए, x इक्वल टू π/3 और 4 π/3। ठीक है बच्चों। तो इसके क्या गए, ये सॉल्यूशन आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। ठीक है। अब बच्चों मेरे को क्या निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। मेरे को पता है जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, इसके लिए 10x इजिकल टू 10y, और बच्चों क्या होता है x इजिकल टू n पाई प्लस y। और बच्चों इस टर्म हम क्या लेते हैं बच्चों, जो स्मॉल वैल्यू नहीं होती है उस वाली वैल्यू को प्रेफर करते हैं। तो बच्चों मेरा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, n पाई प्लस y। n प्लस y की वैल्यू क्या बच्चों, π/3, π/3। तो बच्चों ये क्या आ गया इसका जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों। तो देखो हमने इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकाल लिया और जनरल सॉल्यूशन भी निकाल लिया। ठीक है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऐसे निकालते हैं। ठीक है। तो बच्चों हम एक एक करके सारे क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों फटाफट वीडियो को पॉज करके नोट करो, हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है बच्चों। अनदर क्वेश्चन इज sec x इजिकल टू 2। तो बच्चों देखो sec x तो मेरे इसमें कोई प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में है नहीं है। तो बच्चों इसको किस में कन्वर्ट करूँगा मैं, sec x क्या होता है बच्चों, sec x बच्चों क्या होता है, अगर इसको मैं ये लिख दूँ cos x बराबर क्या होता है, 1/sec x होता है ना बच्चों। और sec x की वैल्यू क्या बच्चों 2 है। तो क्या हो गया बच्चों ये, तो बच्चों क्या हो गया जी, क्या हो गया बच्चों, cos x इजिकल टू 1/2। क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ बच्चों मैं, cos x इजिकल टू 1/2, cos x इजिकल टू 1/2। और बच्चों 1/2 मेरे को पता है क्या होता है, cos x 1/2 बच्चों क्या होता है, cos π/3। cos क्या होता है बच्चों, π/3। तो एज वी नो दैट
एज वी नो दैट, देखो बच्चों मेरे को पता है कि कॉस एक्स ना, कॉस एक्स बच्चों किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एक फर्स्ट में होता है और किस में होता है बच्चों, एक फोर्थ में होता है। ठीक है, एक फर्स्ट में होता है एक फोर्थ में होता है। फर्स्ट हमने निकाल लिया, फोर्थ और रह गया मेरा, क्योंकि प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैक्सिमम कितने होते हैं हमारे, 2 होते हैं। ठीक है, तो फोर्थ में होता है, तो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे फोर्थ वाले को, कॉस 2 पाई माइनस एक्स बराबर क्या होगा बच्चों, कॉस एक्स होगा। बच्चों ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बारी होती है ना, तो 2 पाई माइनस एक्स, मैंने 2 पाई माइनस एक्स क्यों लिया है, क्योंकि पाई पर फंक्शन क्या होता है बच्चों, चेंज नहीं होता, इस वजह से लिया मैंने। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अगर मैं बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ कॉस 2 पाई, और बच्चों मेरी एक्स की वैल्यू क्या बच्चों, माइनस का पाई/3, तो बच्चों क्या आ जाएगा, कॉस पाई/3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो बच्चों वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये 6, मतलब 5 पाई/3 इक्वल टू कॉस पाई/3। तो मैं बोल सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, तो कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 इक्वल टू किसके बराबर है बच्चों, ये कॉस पाई/3 के बराबर है, इक्वल टू कॉस 5 पाई/3 के बराबर है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे एक्स कितना आ गया, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन से आ गया बच्चों, एक 5 पाई/3 आ गया, एक कौन सा आ गया, एक पाई/3 आ गया, और बच्चों क्या आ गया, 5 पाई/3 आ गया। ठीक है, तो बच्चों मेरे क्या आ गया, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मैंने प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो अब बच्चों मैंने क्या निकालना है, मैंने जनरल सॉल्यूशन निकालना है। बच्चों क्या निकालना है मेरे को, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन कॉस एक्स के क्या होता है बच्चों, देखो कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, कॉस एक्स इज इक्वल टू वाई कॉस वाई, और एक्स की वैल्यू क्या बच्चों क्या होती है यहाँ पे, 2n पाई प्लस माइनस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, और बच्चों मेरे को स्मॉलेस्ट फंक्शन कौन सा लेना, पाई/3। तो बच्चों वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई/3। तो बच्चों ये क्या हो गया मेरा जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों मैं एक बार, ठीक है बच्चों यही आंसर है। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन होगा। अब करते हैं बच्चों, ये एस टाइप से होगा और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वीडियो को पॉज करके नोट करो। अब करते हैं अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज कॉट एक्स इज इक्वल टू -1/√3। तो बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या बच्चों, तो बच्चों इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, माइनस का 1/√3, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होता है नहीं 10x का। अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को 10x और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी इजीली मिल जाएगा। और बच्चों मेरे को पता है 10x माइनस का 1/√3 कब होता है, कब होता है बच्चों, कब होता है, 10 - 10 पाई/6 पे, -10 पाई/6 पे होता है। तो एज वी नो दैट, तो बच्चों मेरे को पता है क्या होता है, -10 पाई/6 पे होता है। तो मेरे को पता है कि 10x बच्चों, 10x नेगेटिव कहाँ पे होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक कौन से क्वाड्रेंट में होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट अगर मैं लेता हूँ, क्या लेता हूँ बच्चों, मैं सेकंड क्वाड्रेंट लेता हूँ, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चों क्या होता है, 10 पाई-x, पाई पे फंक्शन चेंज होगा तो क्या माइनस का 10x। तो बच्चों ये आएगा ना, फंक्शन चेंज नहीं होगा पर नेगेटिव होता है ना, तो माइनस का 10x आएगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अगर 10 पाई माइनस, पाई की वैल्यू कितनी, पाई/6 रखता हूँ, तो माइनस का 10 कितना हो जाएगा, पाई/6। अगर इसको वैल्यू को सॉल्व करूँगा तो वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, 10 5 पाई/6 बराबर का 10 पाई/6, 10 पाई/6। तो बच्चों एक सॉल्यूशन तो मेरा ये आ गया। ठीक है, ठीक है। अब देखो बच्चों, और कहाँ पे नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर बच्चों मैं फोर्थ क्वाड्रेंट लेता हूँ तो फोर्थ क्वाड्रेंट क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, 10 2 पाई माइनस एक्स, माइनस का क्या होगा बच्चों, 10x होगा, माइनस का 10x होता है ना। ठीक है बच्चों, पाई इस वजह से ले रहा हूँ कि पाई पे फंक्शन चेंज नहीं होता है,
पाई बाई 3 3 पाई बाई 2 वाला फंक्शन इस वजह से नहीं था, इस पर फंक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, अगर 2 पाई एक्स की वैल्यू बच्चों क्या मेरी माइनस का पाई बाई 6, तो बच्चों कितना हो जाएगा 10 पाई बाई 6। तो वैल्यू इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 10 11 पाई बाई 6 बराबर माइनस का 10 पाई बाई 6, माइनस का 10 पाई बाई 6। तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि मेरा जो सॉल्यूशन आ गया बच्चों क्या आ गया देखो, अगर मैं बोलता हूँ कि 10x की वैल्यू क्या बच्चों माइनस का 1/√3 है, तो इसके सॉल्यूशन क्या आ गया बच्चों माइनस का 10 पाई बाई 6 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 10 5 पाई बाई 6 और क्या आ गया बच्चों 10 11 पाई बाई 6। बच्चों मेरे को पता है कि मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों, मेरा इंटरवल कहाँ से कहाँ तक होता है बच्चों x का 2 पाई था। तो बच्चों इसमें नेगेटिव वैल्यू होती नहीं है, इस वजह से वी नॉट कंसीडर दिस वैल्यू, वी नॉट कंसीडर दिस वैल्यू, क्योंकि ये कंसीडर इसमें नेगेटिव वैल्यू होगी नहीं, तो हम ये इन दोनों वैल्यू को रहेंगे। और ये दोनों वैल्यू क्या होती है बच्चों इसके बीच में आती है, ये दोनों वैल्यू ना, ये दोनों वैल्यू क्या होती है इसके बीच में आती है। तो हमारा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों क्या हो जाएगा x इजिकल टू 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। तो दीज आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, इस प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ही हो गए, ठीक है। तो बच्चों अब जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे बच्चों, मेरे को पता है कि 10x इक्वल टू क्या होता है बच्चों 10y होता है, और x की वैल्यू क्या होती है बच्चों n पाई प्लस y, और बच्चों y की वैल्यू मैं क्या रखूंगा भाई जो स्मॉल वाली होती है, तो रख दूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 5 पाई बाई 6, और यहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बच्चों ये क्या आ गया मेरे, ये क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्या आ गए ये जनरल सॉल्यूशन आ गए, ठीक है। तो बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चों देखो इजीली क्वेश्चन हो रहा है ये आराम से अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा वीडियो को पॉज करके नोट करो बच्चों। तो बच्चों अनदर क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन, दोनों निकाल दो बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये कोसेक x माइनस 1/-2 है। तो बच्चों देखो प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा कोसेक्स की वैल्यू को तो हमारा प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। इस चक्कर से बच्चों इसको क्या कर लेता हूँ मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको क्या कर लेता हूँ बच्चों मैं चेंज कर लेता हूँ। किस में कर देता हूँ बच्चों, किसका रेसिप्रोकल होता है ये sin x का। तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों माइनस का 1/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी sin x का माइनस का 1/2 हो जाएगी, क्योंकि हमको पता है sin x कोसेक x बराबर क्या होता है, sin x बराबर क्या होता है 1 कोसेक x होता है कि नहीं होता बच्चों। कोसेक x की माइनस 1/2 रख दूँ, -2 रख दूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा, दैट्स इट। और बच्चों मेरे को ये पता है कि sin x की वैल्यू 1/2 कब होती है, कब होती है बच्चों 10, मतलब कब होती है बच्चों sin π/6 पे, ठीक है। sin π/6 पे क्या होती है बच्चों माइनस का 1/2 वैल्यू होती है, ठीक है। तो एज वी नो दैट, तो हम जानते हैं कि sin x कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर बच्चों मैं थर्ड क्वाड्रेंट लेता हूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट बच्चों मेरा क्या होगा sin पाई प्लस एक्स बराबर क्या होगा बच्चों sin x, ये होगा ना बच्चों। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ बच्चों sin पाई प्लस एक्स की वैल्यू बच्चों क्या है मेरी π/6, तो sin π/6। तो बच्चों इसको सॉल्व करूँगा तो बच्चों क्या हो जाएगा sin 7 π/6 इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है बच्चों, नेगेटिव आएगा sin π/6, ठीक है। तो बच्चों एक सॉल्यूशन तो मेरा ये आ गया। अब बच्चों क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा बच्चों sin 2 पाई - x बच्चों बराबर क्या होता है बच्चों
माइनस का साइन एक्स होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, क्या वैल्यू पुट करूँ, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो बच्चों क्या आएगा, माइनस का साइन पाई बाई 6। तो बच्चों इसको मैं सॉल्व करूँगा तो वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 12। तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, 11 पाई बाई 6, ठीक है, 11 पाई बाई 6। तो बच्चों देखो यहाँ पे, तो मेरी क्या होगी बच्चों, तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, देखो एक क्या आ गई बच्चों, साइन 7 पाई बाई 6 आ गई, और बच्चों क्या आ गई, साइन 11 पाई बाई 6 आ गई, ठीक है, 11 पाई बाई 6 आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ मेरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन बच्चों क्या आ गए, एक 7 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। तो ये है मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 7 पाई और 11 पाई 6, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये क्या आ गया, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो बच्चों आप निकालते हैं, हम जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं साइन एक्स के, मतलब क्या होता है बच्चों, साइन एक्स बराबर साइन वाई, और एक्स बराबर कितना होता है बच्चों, एन पाई प्लस 1 की पावर एन वाई। तो बच्चों को कितना हो जाएगा ये, कितना हो जाएगा ये, एन पाई प्लस 7 पाई बाय 6। बच्चों ये क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो बच्चों इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये आ गया, ठीक है। तो बच्चे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों, इजीली हो रहे हैं। क्यों इजीली हो रहे हैं, क्योंकि हमको एक बार हमने कंसेप्ट को अच्छे से कर लिया, तब हो रहा है। तो बच्चों आपको पहले ना, करने से पहले ना आप खुद एक बार करके देखा करो, फिर सॉल्यूशन को देखा करो, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड जनरल सॉल्यूशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो बच्चों इनका ना हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन बच्चों निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो बच्चों, तो पहले मेरे को क्या करता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, cos 4x cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है, मैंने लिख लिया ये। अब मेरे को क्या पता है बच्चों, मेरे को पता है कि cos x माइनस cos y बच्चों क्या होता है, माइनस का 2 sin x प्लस वाई बाई 2 और sin x माइनस वाई बाई 2, ये होता है, ठीक है। तो बच्चों इस फॉर्म में इसको चेंज करता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 sin x प्लस वाई मतलब 4x प्लस 2x अपॉन 2 sin 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2 sin 3x और sin x इक्वल टू 0। तो sin x, तो बच्चों अब इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। अगर मैं इसको ये लिख लूँ 2 sin 3x इक्वल टू 0 और sin x इक्वल टू 0, तो बच्चों क्या बचेगा, ये माइनस का sin 3x इक्वल टू 0 बचेगा, नहीं क्या बचेगा, ये प्लस का ये sin 3x इक्वल टू 0, और ये क्या बचेगा बच्चों, sin x इक्वल टू 0, ठीक है। और बच्चों मेरे को क्या पता है बच्चों, sin x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, x n पाई होती है ना। sin x की वैल्यू बच्चों क्या होती है, x इजिकल टू n पाई होती है। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, n पाई हो जाते हो बच्चों, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, n पाई बाय 3। तो एक सॉल्यूशन बच्चों ये आ गया, ठीक है। और बच्चों मेरे को क्या पता है, sin x की वैल्यू बच्चों क्या होती है, x इजिकल टू क्या होती है बच्चों, n पाई होती है। तो बच्चों एक सॉल्यूशन ये आ गया, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो बच्चों मेरे दो क्या आ गए बच्चों, दो वैल्यू, मतलब दो वैल्यू आ गई x की, n पाई बाई 3 और n पाई। दीज आर माई जनरल सॉल्यूशन। बच्चों ये क्या मेरे जनरल सॉल्यूशन है, बच्चों ये क्या मेरे जनरल सॉल्यूशन है। तो मेरे बच्चों जनरल सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली मेरे जनरल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। x इजिकल टू n पाई बाई 3 और x इजिकल टू n पाई। तो बच्चों ये मेरे जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक। तो बच्चों जनरल सॉल्यूशन क्या लिख देता हूँ यहाँ पे, x इजिकल टू n पाई बाई 3 और n पाई, ठीक है। तो बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। अनदर क्वेश्चन इज ए क्वेश्चन नंबर 6,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को हम प्रूव करते हैं, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो बच्चों इसका जनरल सॉल्यूशन हम निकालते हैं तो बच्चों क्या होगा, देखो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको एक आइडेंटिटी बना लेता हूँ, इसको अलग लिख देता हूँ, ठीक है। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बच्चों क्या होता है मेरा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बच्चों क्या होता है मेरा, 2 cos एक्स प्लस, तो बच्चों 2 x कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है बच्चों मेरा, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, 2 cos एक्स प्लस वाई बाई 2 और cos एक्स माइनस वाई बाई टी। तो बच्चों ये क्या होता है मेरा, आइडेंटिटी होती है, तो इसको यूज़ कर लेता हूँ मैं। 2 cos, देखो बच्चों x प्लस वाई बाई 2 मेरा 3x प्लस 4x बच्चों 2x 4x हो जाएगा, और इसको डिवाइड करूँगा तो बच्चों 2x, और बच्चों क्या होगा 3x में से 2x माइनस होगा, डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा बच्चों cos x, ठीक है होगा बच्चों cos 2x इक्वल टू 0। तो बच्चों कॉमन क्या आ गया बच्चों मेरा यहाँ पे, cos 2x कॉमन आ गया, तो बच्चों क्या बचा यहाँ रहा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको ये लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे cos 2x इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1, तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ इसको, cos x इक्वल टू 1/2, cos x इक्वल टू 1/2, ठीक है। और बच्चों मेरे को पता है कि cos x क्या होता है बच्चों 2n पाई बाई ये होता है, तो बच्चों किसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2n प्लस 1 पाई बाई 4। तो बच्चों एक जनरल सॉल्यूशन ये आ गया मेरा, और इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों cos x, अरे cos x बच्चों यहाँ पे कौन सी वैल्यू होती है, cos 1/2 मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3, ठीक है। तो बच्चों पाई बाई 3 ना, तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे cos x और बच्चों cos x cos y, पाई बाई 3 वैल्यू आ गई, और cos x प्लस cos y क्या होता है बच्चों, x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू क्या बच्चों पाई बाई 3, ठीक है बच्चों। तो एक जनरल सॉल्यूशन बच्चों ये आ गया, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो एक x क्या आ गया, एक जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4, और x इजिकल टू 2n प्लस पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो बच्चों एक जनरल सॉल्यूशन बच्चों मेरा ये आ गया, ठीक है। तो बच्चों ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है, sin 2x प्लस cos x। तो बच्चों देखो यहाँ पे sin 2x की जो एक आइडेंटिटी होती है हमारी क्या होती है बच्चों, क्या होती है बच्चों 2 sin x cos x। तो वो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे sin x प्लस cos x वाली आइडेंटिटी हमारी लग नहीं रही है, इस वजह से उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ मैं। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 sin x cos x प्लस cos x, ठीक है बच्चों इक्वल टू 0। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे cos x क्या आ जाएगा बच्चों हमारा कॉमन आ जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों एक क्या हो गया मेरा cos x इक्वल टू 0, और एक क्या हो गया बच्चों मेरा 2 sin x माइनस 1। तो बच्चों sin x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, माइनस का 1/2। तो बच्चों cos x 0 कहाँ पे होता है, x इजिकल टू 2n 1 प्लस पाई, x इजिकल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो बच्चों एक जनरल सॉल्यूशन बच्चों ये आ गया, और एक जनरल सॉल्यूशन बच्चों यहाँ से आएगा। इसको अगर सॉल्व करूँगा तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी मेरी, sin x की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, साइन माइनस का 1/2 है तो माइनस का बच्चों कितना हो जाएगा sin पाई बाई 6, sin पाई बाई 6, ठीक है बच्चों। sin पाई बाई 6 हो जाएगा, तो बच्चों नेगेटिव वैल्यू मैं ले नहीं सकता, तो बच्चों मेरे को क्या करना पड़ेगा, sin x बच्चों कहाँ पे नेगेटिव कहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो बच्चों अगर मैं ये लिखूँ यहाँ पे sin पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो बच्चों लिख सकता हूँ ना। तो वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, साइन पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस साइन
π/6, तो बच्चों क्या हो जाएगा साइन 7π/6। तो बच्चों अब मेरे को पता है कि 7π/6 आ गई, तो अब मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे देखो बच्चों, साइन x इजिकल टू साइन y, और साइन x इजिकल टू साइन y बच्चों क्या होता है x इजिकल टू n पाई प्लस 1 की पावर n। y की वैल्यू बच्चों क्या लिखनी पड़ेगी मेरे को 7π/6। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरा, एक जनरल सॉल्यूशन ही होगा, 2 जनरल सॉल्यूशन, एक ये रहा एक ये, ठीक है, ये 2 जनरल सॉल्यूशन हमारे आ गए, ये 2 जनरल सॉल्यूशन आ गए, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों क्या है हमारा, देखो बच्चों हमें sec स्क्वायर 2x इजिकल टू 1 माइनस एक आइडेंटिटी पड़ी थी बच्चों, क्या थी वो, जो मैंने आपको शुरू में भी लिखाई थी, 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों sec स्क्वायर x, 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, अगर इसका सॉल्यूशन करूँ तो बच्चों क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर 2x और 1 माइनस tan 2x, ठीक है। तो बच्चों 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, tan 2x प्लस tan स्क्वायर 2x और tan 2x इक्वल टू 0। अगर बच्चों इसमें से मैं tan 2x कॉमन ले लूँगा तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और बच्चों यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ फिर मैं, tan 2x इक्वल टू 0 और tan 2x इक्वल टू -1। और बच्चों tan x की वैल्यू मेरे को पता है क्या होती है बच्चों, x इजिकल टू n पाई, x इजिकल टू बच्चों क्या होती है बच्चों n पाई, x इजिकल टू बच्चों क्या होती है बच्चों n, tan x की वैल्यू क्या होती है x इजिकल टू n पाई प्लस y। बच्चों यहाँ पे क्या 2x है और y की वैल्यू क्या है बच्चों 0, तो tan x बराबर n पाई, तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी n पाई बाई 2। और बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरा, tan 2x की वैल्यू -1 बच्चों कहाँ पर होती है मेरी वैल्यू, -1 क्या होती है बच्चों tan माइनस का पाई बाई 4 और मेरे को पता है बच्चों tan नेगेटिव कहाँ होता है, एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और एक थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है एक थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो बच्चों अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे tan पाई माइनस एक्स बराबर माइनस का tan x, ठीक है, लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो tan पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर क्या होगा tan माइनस पाई बाई 4। और बच्चों इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3 पाई बाई 4, क्या लिख सकता हूँ बच्चों 3 पाई बाई 4 लिख सकता हूँ ना, क्या लिख सकता हूँ बच्चों 3 पाई बाई 4। तो बच्चों मेरी x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी मेरा, x बराबर क्या होता है बच्चों, तो बच्चों लो साइड में लिख लो इसको, tan x बराबर tan y x इजिकल टू n पाई y, ठीक है। तो बच्चों क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x इजिकल टू n पाई और y की वैल्यू बच्चों क्या है 3 पाई बाई 4 और क्या था बच्चों यहाँ पे 2x। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो बच्चों ये मेरे दो क्या आ गए जनरल सॉल्यूशन आ गए, x इजिकल टू n पाई बाई 2 और x इजिकल टू n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके नोट करो और करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो बच्चों अब इसको सॉल्व करना है मेरे को ना, तो बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है कि मेरे को इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ पाएगा, तो मैं क्या करूँगा बच्चों sin x और sin 5x को अगर मैं लूँगा, इसका फॉर्मूला लगाऊंगा तो 3x आएगा, तो फिर 3x में से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं किसके साथ, इसको और इसको। तो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों sin x प्लस sin y का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, क्या होता है 2 sin x और x प्लस 5x कितना हो जाएगा तो 6x, तो 3x प्लस cos बच्चों कितना हो जाएगा
कॉस माइनस का 2x प्लस साइन का 3x इक्वल टू, तो बच्चों यहाँ पे देखो देखो मेरा क्या होता है कॉस माइनस एक्स, बच्चों क्या होता है कॉस एक्स, तो बच्चों इसको क्या लिख दे रहा हूँ मैं पॉजिटिव 2x लिख दे रहा हूँ। ठीक, तो बच्चों साइन 3x मैंने क्या ले लिया बच्चों यहाँ से कॉमन ले ली, तो बच्चों क्या बचा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो बच्चों साइन 3x इक्वल टू 0 और 2 cos 2x माइनस 1, तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों cos, तो cos 2x बराबर माइनस का 1/2। बच्चों साइन 3x ना, साइन 3x की x की वैल्यू क्या होती है साइन x की बच्चों n पाई, तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ 3x बराबर n पाई, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों n पाई/3। एक तो मेरा जनरल सॉल्यूशन बच्चों ये आ गया। ठीक है, और बच्चों cos x की वैल्यू क्या होती है माइनस का 1/2 कहाँ होती है बच्चों cos x की माइनस का cos π/3 पे, क्योंकि पाई 60 होती है ना बच्चों, तो 60 को π/3 लिखते हैं। ठीक, तो बच्चों ये तो माइनस का है, तो माइनस का है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों cos x कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो बच्चों मैं सेकंड क्वाड्रेंट का क्या लिख सकता हूँ बच्चों cos x cos पाई माइनस एक्स बराबर क्या होता है बच्चों माइनस का cos x। ठीक है, तो cos पाई, और पाई की वैल्यू क्या बच्चों π/3 बराबर cos π/3, तो बच्चों क्या लिख जाओ क्या लिख सकते हो इसको 2π/3, क्या लिख दिया बच्चों मैंने cos 2π/3, क्या लिख दिया बच्चों cos 2π/3। और बच्चों देखो मेरे को x की वैल्यू आ गई। अब cos x क्या होता है बच्चों, देखो cos x क्या होता है, cos x की वैल्यू क्या होती है बच्चों यहाँ पे cos x इजिकल टू cos y क्या होता है बच्चों x इजिकल टू 2n पाई प्लस माइनस y, और बच्चों x क्या है यहाँ पे 2x है, और y की वैल्यू क्या बच्चों, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या ले सकता हूँ बच्चों 2n पाई/2 प्लस माइनस y की वैल्यू बच्चों क्या मेरी 2π/3, तो 2π/3/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या आ गया मेरा n पाई बराबर π/3 एक बच्चों यार। तो मेरे प्रिंसिपल जनरल सॉल्यूशन ये दो आ गए। ठीक है, दो ये जनरल सॉल्यूशन मेरे आ गए, ये प्लस माइनस है। ठीक है, तो बच्चों ये जनरल सॉल्यूशन आ गए, और यहाँ पे ये भी लिख सकते हो वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, तो बच्चों ये मेरे जनरल सॉल्यूशन आ गए। तो बच्चों हमारी ये 3.4 का हमने सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन को काफ़ी डीपली किया बच्चों ना, विद कंसेप्ट के साथ किया है। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट है तो ठीक है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.5 मिसलेनियस एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच।